दोस्तों इस टाइम चार धाम की यात्रा बहुत ही जोरों से चल रही है। लाखों भक्त रोज केदारनाथ धाम, बद्रीनाथ धाम, गंगोत्री धाम, यमुनोत्री धाम के दर्शन करके अपने जीवन को कुशल बना रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको बद्रीनाथ धाम की यात्रा और दर्शन की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी बद्रीनाथ धाम जाने की प्लानिंग कर रहे हो तो आप एकदम सही वीडियो पे आए हो। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ बद्रीनाथ धाम कैसे पहुंचे, बद्रीनाथ धाम पहुंच के होटल धर्मशाला कहाँ पे लें, बद्रीनाथ धाम में खाने पीने की क्या व्यवस्था है और दर्शन कब और कैसे करें, टोटल कितना बजट होने वाला है। यात्रा से जुड़ी हर छोटी से बड़ी जानकारी इस वीडियो के द्वारा मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो वीडियो को स्किप किए पूरा देखो ताकि आपको पूरी जानकारी मिल पाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हमारी यात्रा शुरू होगी ऋषिकेश से। आप अपने शहर से बस, ट्रेन, पर्सनल व्हीकल किसी से भी डायरेक्ट ऋषिकेश तक आ सकते हैं और ऋषिकेश आने के लिए ट्रेन का सफर सबसे अच्छा होगा। और फिर आप ऋषिकेश से बस, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी, अपनी पर्सनल व्हीकल किसी से भी बद्रीनाथ धाम तक जा सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बस की। तो बस आपको ऋषिकेश बस स्टैंड पे सुबह 3 बजे से सुबह 9 बजे तक लगातार बद्रीनाथ धाम के लिए बस मिलती रहेगी। तो आप ऋषिकेश पहुंच के जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपनी बद्रीनाथ धाम के लिए बस की सीट बुक कर लें। ऋषिकेश से बद्रीनाथ धाम की दूरी है 287 किलोमीटर और बस का टिकट आपको 620 रुपए पड़ेगा। और अगर आप शेयरिंग टैक्सी से जाना चाहते हो तो बस स्टैंड के बाहर ही आपको शेयरिंग टैक्सी मिल जाएगी जिसका किराया आपको 1200 से 1500 के बीच पड़ेगा। और अगर आप अपनी फैमिली के साथ आए हो और प्राइवेट टैक्सी से जाना चाहते हो तो बस स्टैंड के बाहर ही आपको प्राइवेट टैक्सी स्टैंड मिल जाएगा। प्राइवेट टैक्सी का किराया आपको 10,000 से 15,000 के बीच पड़ेगा राउंड ट्रिप का। तो आप जैसे ही ऋषिकेश से 70 किलोमीटर आगे बढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेगा देवप्रयाग। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदी का संगम होता है और इस संगम के बाद ही माँ गंगा शुरू होती है। और आप जैसे ही श्रीनगर पहुंचोगे तो वहाँ पे बस कुछ देर के लिए रुकेगी जहाँ पे आप खाना खा सकते हो। तो आप जैसे ही श्रीनगर से आगे निकलोगे तो आपको दर्शन होंगे माँ धारी देवी के। फिर आगे रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग को पार करके आप पहुंचोगे जोशीमठ। फिर जोशीमठ से विष्णु प्रयाग को पार करके आप पहुंच जाओगे बद्रीनाथ धाम। और जोशीमठ से बद्रीनाथ धाम का रास्ता बहुत ही खूबसूरत है जिसे देख के आपका मन प्रसन्न हो जाएगा। तो बस आपको मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही बस स्टैंड पे उतार देगी। तो बद्रीनाथ धाम तो हम पहुंच गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि बद्रीनाथ धाम में रुकना कहाँ है। दोस्तों बस स्टैंड के पास ही मंदिर जाने वाले रास्ते पे आपको बहुत सारे होटल्स और धर्मशाला मिल जाएंगे। होटल का रेट आपको 1500 से 3000 के बीच पड़ेगा एक प्राइवेट रूम का। और अगर आप बहुत ही सस्ते में रुकना चाहते हो तो आप धर्मशाला में रुक सकते हो। बद्रीनाथ धाम में आपको धर्मशाला 1500 से 2000 के बीच मिल जाएगा 4 लोगों के लिए। तो अगर आप अपना रूम 4 लोगों के साथ शेयर करते हो तो सिर्फ 500 रुपए पड़ेगा आपको एक दिन का। तो आप शाम को बद्रीनाथ धाम पहुंच के तुरंत ही मत निकल जाइएगा बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए। आप आज की रात अपने रूम में आराम करिए और अगले दिन सुबह सुबह 3 बजे ही निकल जाइए बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए, क्योंकि वहाँ सुबह से शाम बहुत ही ज्यादा भीड़ रहती है। तो आप अगर उस टाइम पे जाओगे तो आपको 4 से 5 घंटे लग जाएंगे दर्शन करने में। तो आप अपने रूम से निकल के 15 से 20 मिनट के अंदर ही बद्रीनाथ मंदिर के पास पहुंच सकते हो, क्योंकि वहां जाने के लिए कोई चढ़ाई नहीं करनी पड़ती। आप बड़े ही आराम से पैदल चल के वहां जा सकते हो। दोस्तों नर और नारायण पर्वत के बीच अलकनंदा नदी के किनारे स्थापित है बद्रीनाथ जी का मंदिर। और अगर आप चाहे दर्शन करने से पहले मंदिर के बगल में ही बने पवित्र गर्म कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। और ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे स्नान करने से बहुत सारे स्किन प्रॉब्लम्स ठीक हो जाते हैं। तो आप यहाँ पे स्नान करिए फिर चले जाइए भगवान बद्री विशाल के दर्शन करने के लिए। और मंदिर के बाहर बहुत ही बड़ा प्राणगढ़ बना हुआ है। तो आप दर्शन करने के बाद कुछ देर प्राणगढ़ में बैठिए। आप जब वहाँ पे बैठेंगे और आसपास के नजारे देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छा लगेगा। थोड़ी देर बैठने के बाद आप वहां से वापसी के लिए निकल सकते हैं। आपको मंदिर के बाहर वाले रास्ते पे ही बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां से आप प्रसाद और भी चीजें खरीद सकते हैं। और अगर आप आज ही के दिन रिटर्न होना चाहते हैं ऋषिकेश तो आपको सुबह के 11 बजे तक लास्ट बस मिल जाएगी। तो अगर आपके पास एक ही दिन का प्लान है तो सुबह सुबह बद्री विशाल जी के दर्शन करिए, फिर वहां से बस में बैठ के निकल जाइए ऋषिकेश के लिए। और अगर आपके पास 2 दिन का प्लान है तो आप बद्रीनाथ के आसपास के मंदिर और जगह विजिट करिए। सबसे पहले आप जा सकते हैं चरण पादुका मंदिर पे। यहाँ आपको भगवान विष्णु के असली चरण पादुका के दर्शन करने को मिलेंगे। यहाँ जाने के लिए आपको एक छोटी सी ट्रैकिंग करनी होगी। चरण पादुका के दर्शन करने के बाद आप गणेश गुफा और व्यास गुफा के भी दर्शन करने जा सकते हैं। इसी गुफा में व्यास जी ने गणेश जी के साथ मिलकर महाभारत की रचना की थी। और आप यहीं पे सरस्वती नदी और भीम पुल को भी देख सकते हैं। और आप यहाँ के प्रसिद्ध माना विलेज में भी जा सकते हैं। पहले इसको इंडिया का लास्ट विलेज कहा जाता था, फिर अब इसका नाम चेंज करके इंडिया का फर्स्ट विलेज रख दिया गया है। माना विलेज बद्रीनाथ धाम से 4 किलोमीटर की दूरी पे है और वहां जाने के लिए आपको टैक्सी बहुत ही आराम से मिल जाएगा। बद्रीनाथ धाम जाने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे करवा सकते हैं। तो रजिस्ट्रेशन करवाने का सबसे आसान तरीका है कि आप व्हाट्सएप के जरिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। आपको स्क्रीन पे नंबर दिख रहा होगा, इस नंबर को सेव करके इस पे मैसेज करेंगे, आपका रजिस्ट्रेशन बड़े ही आराम से हो जाएगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ बद्रीनाथ धाम जाते समय आपको कौन कौन सी जरूरी सामान अपने साथ लेके जानी है। तो यहाँ पे टेम्परेचर बहुत ही लो रहता है तो आप अपने साथ सभी प्रकार के गर्म कपड़े
रखें। आप जैकेट, स्वेटर, ग्लव्स, मुफलर, कैप, इनर लेयर, शूज, सॉक्स, रेनकोट और अम्ब्रेला सब कुछ अपने साथ रखें। अम्ब्रेला और रेनकोट इसलिए क्योंकि वहाँ पे बारिश का कोई भी भरोसा नहीं, कभी भी बारिश हो सकती है। तो चलिए अब हम बात करते हैं खाने पीने की। तो आपको बद्रीनाथ धाम में बहुत सारे होटल रेस्टोरेंट मिल जाएंगे जहाँ आप 150 से 200 के बीच आराम से खाना खा लोगे और आपको पूरे रास्ते खाने पीने की कोई कमी नहीं होगी। आप 400 से 500 के अंदर पूरे दिन का खाना खा लोगे। तो अब हम बात करते हैं बजट की कि कितने में आप अपनी ये यात्रा कंप्लीट कर सकते हो। तो अगर आप 2 से 4 लोगों की ग्रुप में आते हो तो आपका बहुत ही कम खर्चा होने वाला है। तो अगर आपका सिर्फ एक दिन का ट्रिप है तो आपका खर्चा होगा 4 से 5 हजार, और अगर आप बद्रीनाथ धाम में 2 दिन रुकना चाहते हैं तो आपका खर्चा होगा 5 से 6 हजार के बीच। तो आप अपनी 2 दिन की यात्रा बड़े ही आराम से 5 हजार से 6 हजार के बीच कर लोगे। मैंने आपको बद्रीनाथ धाम की पूरी जानकारी दे दी है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में जय बद्री विशाल लिखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। जय बद्री विशाल।